एएनआई वर्सेस मोहक मंगल। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें पूरा यूट्यूब इंडिया एक साथ आ गया था। सारे यूट्यूबर्स को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी क्योंकि यूट्यूब पे फेयर यूज नाम की कोई चीज होती है जिसके अंदर आप किसी और के कंटेंट का थोड़ा सा पार्ट यूज कर सकते हो। लॉ कहता है कि कुछ केसेस में आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर सकते हो अगर आप उसका ट्रांसफॉर्मेटिव वे में यूज कर रहे हो, मतलब आपने उसका पर्पस, मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। जैसे एजुकेशनल कमेंट्री, रिव्यू, क्रिटिसिज्म, पैरोडी काइंड ऑफ चैनल्स करते हैं, जो मैं भी करता हूं। मगर एएनआई ने काफी सारे यूट्यूबर्स को एक के बाद एक स्ट्राइक देना स्टार्ट करा जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी और पर्पस से उनके वीडियोस को यूज किया, वो भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के लिए। ये बात सबको बुरी लगी और सबने एएनआई को क्रिटिसाइज किया, सब उसे बॉयकॉट करने लगे। अभी समय ने भी एएनआई के रिपोर्टर को रिप्लाई देने से मना कर दिया जब उसके सामने एएनआई रिपोर्टर ने कुछ सवाल करा तो। मगर अभी श्वेताब गांगवार के साथ भी सेम टाइप की सिचुएशन चल रही है, बस फर्क ये है कि इस बार विलन एएनआई नहीं ऑकवर्ड गोट है। मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेट्स। शायद तुम्हें पता होगा कि ऑकवर्ड गोट कौन है। अगर नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए। जी हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर लड़के हो तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑकवर्ड गोट ऐसी लड़की है जिसका घर लिटरली मैन हेटिंग के नाम पे चल रहा है। ये आपको, मुझे, हम सबको गलत काम करने वाला कहती है। और इस गलत काम से तुम समझ ही गए होगे कि कैसे गलत काम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उस वर्ड को कह नहीं सकता क्योंकि पता नहीं क्यों यूट्यूब मेरे दोनों चैनल्स के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, इसके लिए पूरा मर्द समाज ही धरती पे बोझ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक लड़की फेमिनिज्म के नाम पे खुद को साइकोलॉजिस्ट बता के दूसरों को मेंटल ट्रॉमा दे रही है, दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। इसका शिकार एजे भैरव नाम का भी क्रिएटर हुआ था जिसकी इसको कंटेंट पसंद नहीं आई तो इसने उसे पोटेंशियल दुष्कर्म करने वाला कह दिया। लाइक कैन यू इवन इमेजिन? ये किसी के भी कैरेक्टर के लिए कितना बड़ा धब्बा है कि कोई लड़की उसे सामने से पोटेंशियल दुष्कर्म करने वाला कह रही है। मगर इसने बहुत ही इजीली उसके कैरेक्टर पे इतना बड़ा कमेंट कर दिया था और भी कई सारे भद्दे भद्दे इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए थे इसने। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से कुछ टाइम पहले कुछ यूट्यूबर्स ने इसे क्रिटिसाइज करा था, जिसमें से एक श्वेताब गांगवार भी थे। 7 महीने पहले श्वेताब ने इसके कंटेंट पर रिएक्ट करते हुए अपने ओपिनियंस दिए थे। और अगर आप श्वेताब के कंटेंट से फेमिलियर हो तो आपको पता ही होगा कि उनका कंटेंट कितना अच्छा होता है, जिसमें कोई पर्सनल हेट नहीं होता, सिर्फ ओपिनियन होते हैं, वो भी काफी इज्जत से देते हैं वो। मगर इस टॉक्सिक मैन हेटर की उस वीडियो से किलस गई। इसने श्वेताब को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, मगर थैंक्स टू यूट्यूब उन्होंने उस स्ट्राइक को अप्रूव ही नहीं करा क्योंकि श्वेताब की वो वीडियो फेयर यूज के अंडर थी। मगर एक बार फिर 7 अगस्त 2025 के दिन श्वेताब अपने चैनल गैंगस्टर पर्सपेक्टिव पे एक वीडियो अपलोड करके ये बताते हैं कि ऑकवर्ड गोट ने उन्हें एक बार फिर उनके चैनल पर स्ट्राइक दी है। ऑकवर्ड गोट ने फिर से स्ट्राइक क्यों दी? क्योंकि श्वेताब ने उसकी एक वीडियो जहां पर फिर से उसने सारे मर्दों को जनरलाइज करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि सारे मर्द औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। जी हाँ, सारे। और कैसे औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन बिना उनकी मर्जी के हो जाती है, जिस पे श्वेताब ने काफी अच्छा पॉइंट रखते हुए ये कहा कि नहीं, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सारे मर्द औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिना औरत की मर्जी के ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता। अगर एक तरफ मुस्कान करिया है और एक तरफ कोई न्यूरो साइंटिस्ट है तो क्या मर्द दोनों को सेम नजर से देखेंगे? नहीं ना, जो कि बिल्कुल सही बात है। मुस्कान करिया जैसी लड़की जिसका पूरा सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस ही खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके चलता है, उसे ऑब्वियसली मर्द भी उसी नजर से देखेंगे ना। मगर वहीं एक न्यूरो साइंटिस्ट या कोई बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई लेडी को सारे मर्द मुस्कान करिया नहीं समझेंगे क्योंकि वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके घर नहीं चला रही अपना। तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है। मैं कहूंगा कि पहली चीज, फर्क पड़ता है ऑब्जेक्टिफिकेशन में भी। इंसान के कर्म क्या है, इंसान का मैसेज क्या है, इंसान की इंटेंशन क्या है। इंटेंशनैलिटी एंड मोटिवेशन मैटर्स अ लॉट। बस इसी बात से किलस गई मैडम और उन्होंने एक बार फिर से श्वेताब को उस वीडियो पे स्ट्राइक मारने की कोशिश करी, मगर फिर से थैंक्स टू यूट्यूब ने एक बार फिर से इस फेक स्ट्राइक को डिक्लाइन कर दिया। मगर जस्ट इमेजिन, जिन दोनों वीडियो पे ऑकवर्ड गोट ने स्ट्राइक मारने की कोशिश की, अगर उन पर सच में स्ट्राइक लग जाता तो फिर क्या होता? सिर्फ एक स्ट्राइक दूर रहता चैनल परमानेंटली डिलीट होने से। एक यूट्यूबर के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। फेयर यूज के अंडर आने वाली वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला है। और जानते हो आयरनी क्या है? ऑकवर्ड गोट ने खुद 1-2 दिन पहले अपलोड की गई वीडियो में इसी बारे में बात करी थी कि उसने एक रील क्रिएटर की वीडियो पे कुछ ओपिनियन दिया और उसे उस क्रिएटर ने स्ट्राइक मार दिया। उस वीडियो में अपना रोना रोते हुए मैडम ने फेयर यूज की दुहाई दी थी। मतलब कोई कितना ज्यादा हिपोक्रेट हो सकता है। मैंने पहले भी कई बार कॉपीराइट के मिसयूज के बारे में बात करा है। अगर आपको याद हो तो मैंने फुकरा इंसान के फैन पेज ने रचित पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था उस बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी क्रिएटर के करियर पर बात आ जाती है। मगर सैडली अब तक श्वेताब के सपोर्ट में ज्यादा
क्रिएटर्स नहीं आए। इस मुद्दे पे सिर्फ ब्लोकस और मैंने ही वीडियो बनाई है, जबकि हम सबको ऑकवर्ड गोड को कॉल आउट करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूट्यूब से रोस्टर्स, कमेंट्री चैनल्स, रिएक्शन चैनल्स, इंफोटेनमेंट चैनल्स सबके सब खत्म हो जाएंगे। इमेजिन एक छोटी सी क्रिटिसिज्म जिससे सहन नहीं होती, वो मर्दों के ईगो पे बात करती है। जिसकी खुद की ईगो इतनी छोटी हो, वो दूसरों की ईगो को कॉल आउट करते हुए इतनी अच्छी नहीं लगती। आई होप अगर मेरी ये वीडियो ये देख रही होगी तो ये समझ रही होगी कि आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो तो आपको क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना होगा। अगर क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं है तो अपने पब्लिक अकाउंट पे वीडियोस पोस्ट करना बंद करो, क्योंकि पब्लिक अकाउंट पे पोस्ट करोगी तो लोग अपना तो ओपिनियन देंगे ही। ऑकवर्ड गोड जैसी फेमिनिस्ट फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदनाम करने के पीछे पड़ी हुई हैं। इनकी वजह से लोग पूरे फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट को ही गाली देते हैं। एसी कमरे में बैठकर खुद को साइकोलॉजिस्ट कहकर पूरे मर्द समाज को गाली देना फेमिनिज्म नहीं होता। इलॉजिकल बातों को उठा के उस पर वीडियो बनाने के सिवाय और करा क्या है इसने? कभी रियल इश्यूज पर बात करते हुए नहीं सुनोगे आप इसको। हमेशा उन इश्यूज पर बात करेगी जिस पे बात करके एक मामूली सी औरत जो पैट्रियार्की से पीड़ित है उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसकी वीडियो देखकर आदमियों की थिंकिंग नहीं सुधरेगी, बल्कि वो औरतों को और ज्यादा हेट करने लगेंगे। सच कहूं तो ऐसी क्रिएटर एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते भी हैं और लाखों में फॉलोइंग्स लेकर भी बैठे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।